के बस की नहीं है, अपने दिल में प्रभु को बसाना, अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है, नहीं है बात हर एक के बस की नहीं है, अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है, अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, बाकी कोई इतनी सर्दी नहीं है, नहीं है, बाकी कोई इतनी सर्दी नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, बाकी कोई इतनी सर्दी नहीं है, बाकी कोई इतनी सर्दी नहीं है, प्यारी मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला, प्यारी मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला, प्यारी मीरा ने मोहन से डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला, जब तलक बनता है जिंदगी से, जब तलक बनता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है, नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है, अपने दिल में प्रभु को बसाना, अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है, लाख संकट पड़े पर ना डोले, लाख संकट पड़े पर ना डोले, लिपट खंभे से प्रहलाद बोले, लिपट खंभे से प्रहलाद बोले, पति पावन प्रभु के बराबर, पति पावन प्रभु के बराबर, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है, नहीं है, कोई दुनिया में हस्ती नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, बाकी कोई इतनी सर्दी नहीं है, नहीं है, बाकी कोई इतनी सर्दी नहीं अपने दिल में प्रभु को बसाना, अपने दिल में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है, नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है, नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है, गरज क्या थी उसे गोकुल में जाकर बाल बन जाता, जो विराट है लघु क्यों बना, बाप है बेटा क्यों बना, दुनिया का जो मालिक है साहब वो किसी के आंगन में कृष्ण बनकर क्यों आया, गरज क्या थी उसे जाकर गोकुल में ग्वाल बन जाता, परंतु किसी के दर्दे दिल ने तो उसे मजबूर किया होगा, मजा तो कुछ मिला होगा अनोखा इश्क में तेरे, वरना जान क्यों अपनी फिदा मंसूर कर देता, कुछ ना कुछ आनंद तो उसके प्रेम में होगा,
तभी तो कोई मीरा जहर पिएगी, तभी तो कोई नारद बन पाएगा साहब। नारद जी महाराज अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहते हैं कि मुझे देखो भगवान की थोड़ी सी कृपा हुई कि मैं आज वो पाया हूं जो किसी और को नहीं मिला। जहां चाहे वहां चले जाएं, जब चाहे जब भगवान से मिल सकते हैं। हम तो आप साहब जीवन बीत जाता है, लेकिन नारद जी महाराज 24 घंटे में से किसी समय उनके लिए दरवाजा बंद नहीं। सूत जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव नारद जी के जाने के बाद में व्यास जी ने क्या किया? तो नारद जी महाराज उपदेश देकर के चले गए। उसी समय व्यास जी महाराज ने बद्रिका आश्रम में, बेर का वन है, किसका वन है? बेर जो खाते हैं, हाँ। बेर का वन, बद्रिका आश्रम उसको कहा गया। बद्रिका आश्रम में बेर के वन में बेर के नीचे बैठ करके व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना किया। 18,000 श्लोकों वाली भागवत की रचना व्यास जी ने किया। 12 स्कंद है, भागवत तैयार हो गई। अब व्यास जी महाराज ने विचार किया, तैयार तो भागवत हो गया, लेकिन अब इसको प्रचार प्रसार कैसे हो, कौन करेगा, इसका विस्तार कैसे हो। एक दिन व्यास जी महाराज के कुछ शिष्य जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए थे, तो लौट करके आए तो बोले, गुरुदेव मुझे भय लगता है जंगल में। तो किससे भय लगता है? तो सनसनाहट होती है, हवा भी चलती तो लगता है कोई आ रहा है, डर लगता है। कोई ऐसा उपाय बताओ कि डर से हम निडर हो जाए, निर्भीक हो जाए। व्यास जी महाराज ने कहा, ठीक है। और हम लोग भी कभी कभी डरते हैं ना, तो पता है क्या कहते हैं? बहुत पिशाच निकट नहीं आओ, महावीर जब नाम सुना कहते हैं ना। कभी डर लगे तो यही कहा करो, इसमें कल्याण है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हनुमान चालीसा झक्का झक पढ़ो और भूते प्रेत सब नाई जे हुई तेरे भाग जी, कोई टिकट नहीं। तो डर जब लगे कभी तो भगवान का आश्रय लीजिए। सपना भी कभी कभी भयानक आता है ना, और सपने में भी कभी कभी लगता है प्राण निकल जाएगा, कोई गर्दन दबा रहा है। और जब तुम्हें गर्दन पे कोई तुम्हारे हाथ फेरने लग जाए सपने में भी, तब हनुमान जी का स्मरण कर दिया करो, तो भगवान का स्मरण कर दिया करो। व्यास जी महाराज के शिष्यों ने कहा, महाराज बहुत डर लगता है, तो कुछ श्लोक पढ़ा दिए और कहा, जाओ जब तुम्हें भय लगे ना, तब ये श्लोक गाते रहना, गुनगुनाते रहना, तुम निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओगे। गए जंगल में लकड़ियां काटने लगे, और भैया सीता कैसे कल आपको याद कर रहे थे, भगवान लकड़ियां, व्यास जी महाराज के शिष्य लकड़ियों को तोड़ने के लिए गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्यारे नारद जी, उसी समय जब श्लोक उन्होंने गाया, तो वो श्लोक उसी जंगल में सुखदेव जी महाराज जो भगवत चिंतन कर रहे थे, समाधिस्थ थे, इतना सुंदर श्लोक कानों में जाकर के पड़ा, और धीरे धीरे समाधि से बाहर आए। पूछ लिया व्यास के शिष्यों को, भैया ये तुम जो गुनगुना रहे हो क्या है, तुम कौन हो? बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बताओ, मुझे भी दो। व्यास के शिष्यों ने कहा, महाराज ये तो बहुत कम हमें मालूम है, तुम्हें चाहिए तो हमारे गुरु के पास चलना पड़ेगा। कौन है तुम्हारे गुरु? बोले हमारे गुरु प्यारे व्यास जी महाराज। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, भैया मुझे अपने गुरुदेव के पास ले चलो। सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पास आते हैं, और व्यास जी महाराज ने जब देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है, तो कहते हैं व्यास जी महाराज ने अपने बेटे के स्वागत में लंबी लंबी दाढ़ी बिछा दिया। आहा, अब किसी का बेटा साहब घर छोड़ के चला जाए, गुम हो जाए, अचानक कहीं से खबर लगे कि अभी आ रहा है, जीवित है, सुरक्षित है, उस माँ बाप की खुशियों का कहाँ ठिकाना है।
व्यास जी महाराज ने सुना मेरा बेटा आ रहा है, लंबी लंबी दाढ़ी को फैला करके अपने बेटे का स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया है। और फिर व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। यूं कहें कि श्रीमद् भागवत सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने पढ़ाया है, और व्यास जी महाराज के द्वारा पढ़ाया गया वो सुखदेव जी महाराज जी ने जो सुना, वो मानो किसी ने पन्ने पर नोट कर लिया, अंकित हो गया उस उनके हृदय रूपी किताब पे। हम लोग तो किताब देख करके भी भूल जाते हैं, पढ़ करके भूल जाते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज को जो व्यास जी ने पढ़ा दिया ना, वो अंकित हो गया। और वो पूरा 18,000 श्लोक उन्होंने श्रवण करके, और फिर वो जैसे जहां से आए थे जंगल में चले गए। अब भागवत की आवश्यकता संसार में कैसे, किसको, क्यों और कब पड़ी, तो नारद जी महाराज ने ये कथा ब्रह्मा जी श्रवण किया था। ब्रह्मा जी कहते कि प्यारे नारद जी, जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लगभग में कौरव पक्ष के सभी लोग मर चुके थे, 2-4 लोगों को छोड़ करके सब मारे जा चुके थे। उसमें से दुर्योधन भी अभी बचा हुआ है। तो भीम के गदा से दुर्योधन के जंघे पर जो प्रहार किया गया था, उससे दुर्योधन को बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी, बेतहाशा पीड़ा हो रही थी। वो दर्द के मारे कराह रहा था, जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा था, बड़ा कष्ट था उसको, चीख रहा था। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी पीड़ा हमसे देखी नहीं जा रही है, तुम्हारा दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं कि तुम इस दर्द से मुक्ति पा जाओ। दुर्योधन ने कहा, मित्र अंतिम इच्छा एक ही है, वो रह गई कि पांडवों को हम जीत नहीं पाए। हमने प्रयास तो खूब किया, छल बल सब लगाया, लेकिन पांडवों को जीत नहीं पाए। अंतिम इच्छा यही है, जैसे भी हो मैं पांडवों की मृत्यु का समाचार कानों से सुनना चाहता हूं। यदि वो मर जाए, मुझे समाचार मिल जाए, तो समझ लो मेरा दर्द सारा दूर हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, जब तक मैं जीवित हूं तब तक पांडव अपने आप को विजयी ना समझे। मैं जा रहा हूं, जैसे भी होगा आज की रात पांडवों की आखिरी रात हो। ऐसा उसने अपने मित्र को आश्वासन दिया और चल पड़ा पांडवों का वध करने के लिए। भगवान कृष्ण अंतर्यामी, उन्होंने जाना आज अश्वत्थामा आ रहा है, तो भगवान ने द्रौपदी को कहा, महारानी हम युद्ध को जीत चुके, साम्राज्य हमारे हाथ में आया है, चलो आज हम लोग अब महल में रहेंगे। अभी तक शिविर में रहते थे, लेकिन अब चलो महलों में रहें। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण अब तो जीवन भर महलों में ही रहना है, इसलिए आज की रात शिविर में हम लोग बिता ले। कृष्ण ने कहा, इशारा किया, और कृष्ण हमें आपको भी इशारा करता है, मत जाओ खतरा है उधर, लेकिन हम कभी कभी नहीं सुनते। कभी कभी कृष्ण हमें कहता है एक काम मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं, और सुनते हैं तो समझ नहीं पाते। कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, शिविर में छोड़ो, आज चलो महलों में। द्रौपदी ने कहा, नहीं महाराज अब तो महलों में जीवन भर रहना है, आज आखिरी रात है जो हम लोग शिविर में रहेंगे। पांडवों को लेकर कृष्ण भगवान चले गए महलों में। महारानी द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को लेकर शिविर में शयन कर रही, और ये बड़ी प्रबल होती है, इसको कोई टाल नहीं सकता। अश्वत्थामा रात्रि को आया है, नग्न तलवार लेकर शिविर में प्रवेश कर गया, और सोती हुई पांडवों के पुत्रों का सर काट करके लेकर चला गया। दुर्योधन के सामने पेश किया, राजन तुम जीत गए, पांडवों का सर काट लिया, मर गए पांडव। जैसे सुना पांडव मर गए, मारे गए, बड़ा प्रसन्न हुआ, बेतहाशा खुशियां उसके जीवन में आई। अगले पर संदेह हुआ, जिस अर्जुन ने
भगवान शिव को युद्ध के मैदान में संतुष्ट कर दिया हो, जिस शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान किया हो, उन पांडवों को मारना इतना सरल नहीं है। संदेह हुआ, दुर्योधन ने कहा मित्र बताओ इसमें भीम का सर कौन सा है, क्योंकि भीम ने मेरे जंघे पे गदा का प्रहार किया, मैं पीड़ित हूं, भीम का सर कौन है? सबसे बड़ा सर भीम का समझ करके दिया। कहते हैं एक मुक्का बना करके जब मारा तो वो सर मिट्टी के कच्चे ढेले की तरह फूट गया। उसने कहा अरे मित्र तुम जिस पांडवों को पांडव समझ करके सर काट करके लाए हो, वो पांडव नहीं तो छोटे छोटे बच्चे उनके। पाप बहुत तुमने बड़ा बड़ा पाप किया है। चीख पड़ा, रोने लगा, कम से कम हमारे वंश में कोई तो जीवित रहता हमें पानी देने के लिए, लेकिन तुमने तो हमारे वंश के अंतिम दीपक को भी बुझा दिया। बड़ा दुख हुआ और उसको श्राप था कि हर्ष और विषाद, सुख और दुख दोनों बराबर होंगे, उसी समय प्राणांत हो जाएगा। मर गया, तड़प करके मर गया। प्रातः काल हुआ, शिविर में खून की नदियां बह रही हैं, लथपथ सब पड़े हैं, नीचे का हिस्सा ऊपर का गायब। द्रौपदी चीख पड़ी, कृष्ण को पुकारती हैं। पांडवों को लेकर कृष्ण आए। भगवान ने कहा ऐसा जघन्य अपराध, ऐसा दुस्साहस करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति जीवित है और वो है अश्वत्थामा। हो ना हो ये दुस्साहस उसी ने किया होगा। और अर्जुन की आंखें क्रोध से फड़फड़ाने लगी। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रतिज्ञा किया कृष्ण यदि दुस्साहस अश्वत्थामा ने किया होगा तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले उसका सर काट करके मैं महारानी द्रौपदी के चरणों में लाकर रखूंगा। यदि मैंने उसका वध किया तो मैं गांडीव धारण करना बंद कर दूंगा, क्षत्रिय कहलाना बंद कर दूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद रथ पर आरूढ़ होकर भगवान श्याम सुंदर चल पड़ते हैं। अर्जुन को साथ लेकर अश्वत्थामा भागा जा रहा था, परंतु भगवान से कहां भाग सकता है। भगवान ने पकड़ लिया, ले जाकर द्रौपदी के सामने पेश किया। भगवान कृष्ण ने कहा महारानी आपका अपराधी आपके सामने, इसको कौन सा दंड। अच्छा भगवान बड़े बड़े जबरदस्त खिलाड़ी, चतुर खिलाड़ी साहब, क्या जरूरत थी पकड़ करके लाने का, मार देते वहीं पे भाई, क्या जरूरत थी, लेकिन मारी नहीं, बड़े जबरदस्त खिलाड़ी साहब पकड़ करके ले आए। द्रौपदी से पूछा क्या करना चाहिए। द्रौपदी ने कुछ देर तक सोचा विचारा, देखा। इसके बाद द्रौपदी ने बहुत बड़ा हृदय किया, बहुत बड़ा हृदय करके और बहुत बड़ा उन्होंने निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा कृष्ण हमसे पूछते हो तो हम तो कहते इसको क्षमा कर दो। पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कृष्ण भगवान हतप्रभ रह गए, अवाक हो गए कृष्ण, और उन्होंने कहा महारानी तुम्हें मालूम है क्या कह रही हो तुम, इसने तुम्हारे बच्चों का सर काटा है, खून की नदियां बह रही हैं, अभी तुम्हारे सामने इसके सर सौ पड़ी हुई बच्चों के, और जिसने तुम्हारे बच्चों का सर काटा हो उसको तुम कहती हो क्षमा कर दो। ऐसा संसार में मैंने कहीं और देखा नहीं। आखिर क्यों? तो द्रौपदी कहती कृष्ण मैं एक माँ हूं और मुझे मालूम है माँ का दर्द क्या होता है, मुझे मालूम है माँ की पीड़ा क्या होती है, मुझे मालूम है इसने अपराध किया, मैं दुख पा रही हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि जो अपराध इसने किया वो अपराध मैं भी करूं। मैं एक माँ हूं, मुझे मालूम है माँ की पीड़ा क्या होती है। इसको दंड दोगे तो इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसकी माँ जीवन भर रोएगी, इसकी माँ को दर्द होगा। इसको तो मार दोगे तो मर जाएगा,
लेकिन कष्ट तो इसकी माँ को होगा, दर्द इसकी माँ को होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी और माँ का कलेजा फट जाए, किसी और माँ का कलेजा टूट जाए। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से किसी माँ का और कष्ट बढ़ जाए। पहली बात, क्षमा कर दो, क्योंकि मेरी वजह से इसकी माँ दुखी हो, मैं नहीं चाहती हूँ। और दूसरी बात, एक कृष्ण ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, पूज्य है, हमेशा हमने इसका पूजा किया है, और जीवन भर जिसकी पूजा किया हो और यदि गलती से गलती कर जाए तो क्या उसका सर काटना उचित है? इसलिए गुरु पुत्र है और गुरु पुत्र का वध करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा करने वाला व्यक्ति छोटा नहीं हो सकता है। क्षमा सब नहीं कर सकते हैं। क्षमा कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है, क्षमा कोई बड़ा व्यक्ति ही कर सकता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा घट्यो प्रभु विष्णु की, जो भृगु ने मारी लात। भृगु नाम के ब्राह्मण ने त्रिदेवों की परीक्षा लिया, ब्रह्मा जी के पास गए, थोड़ा क्रोध किया तो ब्रह्मा जी ने क्रोध किया। शंकर भगवान के पास गए, वहां भी घटना वही घटी, क्रोध किया तो भी क्रोध कर बैठे। लेकिन विष्णु भगवान के पास गए, सोए हुए थे। भृगु नाम के ब्राह्मण आए, नारायण सोए थे, खबर नहीं लगी कौन आया, खींच करके लात मार दिया ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के छाती पर। भृगु ने विष्णु भगवान के छाती पे लात मार दिया और ब्राह्मण ने कहा, नारायण मैं आया तो तुम उठे नहीं स्वागत करने के लिए, इतना इतना दुस्साहस तुम्हारी। ब्राह्मण ने, भृगु ने विष्णु भगवान के चरण के ऊपर, छाती के ऊपर चरण का प्रहार किया और भगवान विष्णु का नेत्र खुला तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि चरणों को पकड़ करके दबाने लगे। बोले, ब्राह्मण देवता क्षमा करना, आपके चरण बड़े कोमल हैं और हमारी छाती बड़ी कठोर है, क्षमा करना। तो क्षमा क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है। क्षमा साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अच्छा, विष्णु भगवान ने भृगु को क्षमा कर दिया तो इससे विष्णु भगवान का कुछ घटा नहीं, उनकी महिमा बढ़ गई, उनकी महिमा और बढ़ गई। द्रौपदी ने कहा, क्षमा कर दो इसको। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की बात को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन अर्जुन ने कहा, परंतु मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने प्रतिज्ञा किया है इसका वध करना। सूर सिंगार करे रण कहे, तब नारी सिंगार पे ध्यान धरे ना। सूर सिंगार करे रण कहे, तो योद्धा होते हैं, नवविवाहिता स्त्री घर में बैठी हो 16 श्रृंगार करके सेज पर, और यदि कोई योद्धा हो, दुश्मन उसको ललकार रहा हो, तो अपने नवविवाहिता स्त्री को छोड़ करके और दुश्मन के ललकार को सुन करके पहले युद्ध भूमि में जाएगा। उसको मालूम है मैं जाऊंगा तो लौट करके हो सकता ना आऊं, लेकिन फिर भी वो दुश्मन की ललकार को छोड़ करके अपने 16 श्रृंगार की स्त्री को छोड़ करके जाता है युद्ध करने। सूर्य श्रृंगार करे रण कहे, तब नारी श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। सिंह को शब्द सुनाई पड़े तो मत गयंद लखाई पड़े ना। सिंह को शब्द सुनाई पड़े तो मत गयंद लखाई पड़े ना। बात यह रजपूतन कहे, चाहे भाभी टरे पर बात टरे ना। बात यह रजपूतन कहे, चाहे भाभी टरे पर बात टरे ना। अर्जुन ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या? भगवान से पूछा, द्रौपदी से पूछा। द्रौपदी ने कृष्ण की तरफ इशारा कर दिया। वो जाने, क्योंकि जो निर्णय लेंगे उनका अंतिम निर्णय होता। कृष्ण की तरफ इशारा कर दिया, मोहर उनकी लगती है, आखिर में जिस पे चाहे मोहर लगा दे। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण जाने। भगवान श्याम सुंदर से अर्जुन ने पूछा, इसको क्षमा कर दोगे तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान ने कहा, एक काम करो, इसका अपमान कर दो। ब्राह्मण का अपमान करना उसके मृत्यु के बराबर है। शास्त्र में कुछ लोग जीते जी मरे हुए के समान बताए गए हैं, कुछ लोग जीते जी मरे हुए के समान बताए गए हैं। उसमें
तन पोषक निंदक अगखानी जीवत सौसम 14 प्राणी सदा क्रोध सदा काम बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख सुर संत विरोधी तन पोषक निंदक अखानी जीवत समसम 14 प्राणी। पूरा तो नहीं याद है, रामायण का विषय है, लेकिन थोड़ा याद है बता दो कितने लोग जीते जी मरे के समान है। सदा क्रोध बस, जो व्यक्ति हमेशा क्रोध में रहता है ना, उसको तुम जिंदा ना समझो, समझो मरा हुआ है। जो बहुत क्रोध करता है? सुबह आपने टिफिन पैक करके दे तो दिया, लेकिन वो जूता पटकता हुआ, सर पटकता है, हेलमेट पटकता हुआ है ना, दरवाजा पटकता हुआ घर से जाता है? अब सुबह ऐसे गया तो वापिस गया तो वहां वही करेगा, वो भी वहां परेशान, यहाँ घर में तुम परेशान, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। और शाम को आया, दरवाजा आपने खोला तो कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं, बस उठा करके इधर कुछ पटका कुछ उधर पटका, सारा दिन पटकी पटका में। ऐसा व्यक्ति मरी हुए के समान है ना। सुबह आराम से जाए, हाय हेलो करते जाए, प्यार मोहब्बत से जाए, है ना, तो आप वो भी सारा दिन खुश रहेगा, आप भी सारा दिन खुश रहो कि हाँ ठीक ठाक गए आज। शाम को आए, हाय हेलो करते, घर में घुसे, प्यार मोहब्बत से रहे, घर का माहौल बढ़िया, बाहर भी बढ़िया। जो हमेशा क्रोध में रहता है साहब, उसको शास्त्र कहता है वो मरी हुई के समान है। सदा क्रोधवत, हमेशा जो क्रोध में रहे, जो हमेशा काम के अधीन रहता है, काम बस, जो सदैव काम के पीछे भागता है, समय स्थिति अवस्था का जिसको भान नहीं रहता है, संबंध को जो समझता नहीं है, किसके साथ कैसा व्यवहार, जो कामी व्यक्ति है ना, जो उम्र भी नहीं देखता है क्या उम्र है, किसके साथ कैसा व्यवहार, जो कामी व्यक्ति है ना, उसको मरा हुआ समझना चाहिए। सदा काम बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख, जो भगवान से विमुख है, जो भगवान को नहीं मानता है, जो नास्तिक है, मैं नहीं शास्त्र कहता है, वो मरी हुई के समान है। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो पुराणों की निंदा करते हैं, साधु ब्राह्मण का निंदा करते हैं, वो मरी हुई के समान है। तन पोषक, जो अपने लिए खाली जीते हैं, तन पोषक, अपने पोषण के लिए, अपने लिए खाली, ना परिवार के लिए, ना पड़ोसी, ना समाज के लिए। तन पोषक निंदक, जो लोग दूसरों की हमेशा निंदा करते रहते हैं, जहां बैठे वहीं चालू हो गए। अगखानी, जो बहुत बड़े बड़े पापी, पाप के समूह जिनके पास है। ये कुछ लोग शास्त्रों में कहे गए हैं, कुल मिलाकर ऐसे लोग 14 लोग हैं। सदा काम बस संतत क्रोधी विष्णु संत विरोधी तन पोषक निंदक अखानी जीव सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के लोग जीते जी मरे हुए के समान हैं। इनमें हम लोग यदि हैं तो समझना चाहिए हम मरे हुए हैं, ठीक है। बहुत क्रोध है तो मरे हुए के समान है, अपने लिए गाली कमा रहे हो तो मरे हुए के समान है। हम भी उसमें यदि आते हैं तो भगवान ने कहा इसका अपमान कर दो, इसका अपमान कर दो, अनादर कर दो, सर मुड़ा दो, इसके खोपड़ी में मड़ी है निकाल लो, छोड़ दो। किसी को मार दो ना तो मर जाएगा, लेकिन किसी को अपमान करके छोड़ दो साहब, जीवन भर मरता रहेगा, वो जीवन भर मरता रहेगा। सर मुड़ा दिया, अपमान कर दिया, मड़ी निकाल लिया और कहा जाओ बेटा, जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज भी अश्वस्थामा कहते हैं अमर तो है, लेकिन दर्द आज भी पा रहा है, आज भी कष्ट से जूझ रहा है। चला तो गया परंतु इसने हार नहीं मानी। कुछ दिन के बाद फिर इसने प्रयत्न किया। वीर गति प्राप्त हुए अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। वीर गति प्राप्त हुई अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। गर्भवती ही बालक उदर में पल रहा है। एक दिन इसने देखा कि बस आखिरी चिराग है, वो भी जो भी अंदर है पेट में, पांडव वंश का आखिरी चिराग नष्ट करने के लिए इसने अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो ब्रह्मा जी के द्वारा शक्ति प्राप्त किया था। उत्तरा के गर्भ में शक्ति ने जाकर के जब हलचल पैदा किया तो उत्तरा भगवान कृष्ण के शरण में गई।
और ध्यान देना, शास्त्र का बड़ा सुंदर दर्शन है कि जिसकी रक्षा परमात्मा करें उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके पक्ष में भगवान खड़े हों विपक्ष उसका क्या करेगा साहब। जिसके साथ में भगवान खड़े हों उसका कोई क्या भला बिगाड़ सकता है, कुछ कभी नहीं। उत्तरा के गर्भ को खंडित करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो किया, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा किया और उसकी शक्ति का भगवान ने खंड खंड कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, यहां भगवान श्याम सुंदर ने जिस समय परीक्षित की रक्षा किया था उस समय परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया था। व्यक्ति को कुछ जगह पर ज्ञान होता है, व्यक्ति को कुछ जगह पर ज्ञान होता है। एक तो कथा सुनने के बाद व्यक्ति को ज्ञान होता है, कथा सुनने के बाद उसको ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान बहुत कम समय तक रहता है। कथा सुना तब तक ठीक है, बाहर निकलने के बाद में व्यक्ति ज्ञान शून्य हो जाया करता है, क्योंकि इस कान से सुना इस कान से अक्षर में निकल जाया करता है। शमशान घाट गया व्यक्ति तो वहां देखा हमारे जैसे सैकड़ों लोग जल रहे हैं, तो वहां जाकर भी उसको ज्ञान होता है कि सबको मरना है तो क्यों किसी के साथ लूटपाट मार पिटाई, तो वहां भी ज्ञान होता है। एक जब भारी बीमारी में व्यक्ति पड़ जाया करता है, जब सारी तरफ से डॉक्टर लोग जवाब दे दिया करते हैं, तब उसको ज्ञान होता है कि भगवान के सिवा कोई है नहीं। डॉक्टर भी कहते हैं ले जाओ घर, भगवान का नाम लो और भगवान जो चाहेंगे, तो तब व्यक्ति फिर वहां उसको ज्ञान होता है। जिस भगवान को जीवन भर नकारते रहे उसी भगवान की तरफ हमको मोड़ दिया विज्ञान ने। गर्भ में जो बालक रहता है तब उसको वहां ज्ञान होता है, तो भगवान से कहता है इस नरक से निकालो। भगवान ने कहा क्या करोगे निकल कर, बोला संसार में जाकर तुम्हारा भजन करूंगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कल की माता प्रभु से करूंगा वो बात, कल की माता प्रभु से करूंगा वो बात, कल की माता हर से करूंगा वो बात, कल की माता हर से करूंगा वो बात। पर गया भूल कुछ ना कमाया न बात, पर गया भूल कुछ ना कमाया न बात, पर गया भूल कुछ ना कमाया न बात, पर गया भूल कुछ ना कमाया। आए हो के मस्ती में, हो के मस्ती में तू मूलधन को दिया, हो के मस्ती में तू मूलधन को दिया, आखिरी में तेरा शरीर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा शरीर कुचल जाएगा।
राम जपते रहो काम करते रहो राम जपते रहो काम करते रहो वर्त जीवन कयो ही गुजरता है वर्त जीवन कयो ही गुजरता लाख 84 भरमर किया दुख सहने लाख 84 भरमर किया दुख सहने पाया मुश्किल से ऐसा तुम्हारो कतन पाया मुश्किल से ऐसा तुम्हारो कतन पाया मुश्किल से ऐसा तुम्हारो कतन मुश्किल से ऐसा तुम्हारो राह चलते चलो करके सीधी नजर राह चलते चलो करके सीधी नजर पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा राम जपते रहो काम करते रहो राम जपते रहो काम करते रहो वर्त जीवन कयो ही गुजर जाएगा वर्त जीवन कयो ही गुजर जाएगा और इस भजन की अगली कड़ी बड़े ध्यान से सुनिएगा खैर पीती तो अब तो संभलो जरा 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 प्रेम गद गद हो आंसू निकालो 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 जरा तुम दया पात्र हरि का भरो नीर से तुम दया पात्र हरि का भरो नीर से भरते भरते किसी दिन उबल जाएगा भरते भरते किसी दिन उबल जाएगा मोम सम है जिगर उस दया सिंधु का असर पड़ते ही भौर में पिघल जाएगा असर पड़ते ही भौर में पिघल जाएगा असर करते ही भौर में पिघल जाएगा असर करते ही भौर में पिघल जाएगा हाय राम जपते रहो काम करते रहो राम जपते रहो काम करते रहो वर्त जीवन कयो ही गुजर जाएगा 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 जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता जय जय श्री सीताराम जब जागो तभी सवेरा है खैर बीती तजो जो बीत गया साहब क्या किए कैसे किए कब किए खत्म करो साहब अब तो समझो जरा अब तो भगवान से संबंध को जोड़ लो देर आए दुरुस्त आए आए तो सही खैर बीती तजो अब तो समझो जरा प्रेम गदगद हो आंसू निकालो जरा तुम दया पात्र हरि का भरो नीर से भरते भरते किसी दिन उबल जाएगा हमारे पास जो होगा वही तो भगवान को देंगे गुनाहगारों में शामिल हूँ गुनाहों से नहीं वाकिफ खता तो जानता हूँ लेकिन सजा जाने खुदा क्या दे एक बात ध्यान रखना हम जो ढूंढते हैं वो मिलता है जो हम ढूंढते हैं वो मिलता है एक दुकानदार सवेरे दुकान खोल कर बैठता है ना तो सोचता है कोई कस्टमर आ जाए तो आता है कस्टमर ना आता है ना वो क्या ढूंढता है दुकानदार कस्टमर तो कस्टमर आते हैं ना और एक कस्टमर घर से निकलेगा दुकान पे
हम आप निकलते हैं कि चलो आज बढ़िया साड़ी लेकर आना है, तो दुकान पे जाएंगे ना। आप दुकान ढूंढोगे साड़ी की तो मिलेगी नहीं मिलेगी, साड़ी की दुकान ढूंढोगे तो मिलेगा, जूते की दुकान ढूंढोगे तो जूता मिलेगा है। एक मोची जब निकलता है तो वो सोचता है कि किसी का बूट पॉलिश करने को मिल जाए, तो मिलता है उसको ना। रेडी लगाकर कोई सब्जी बेचने वाला, तो उसकी भी सब्जी बिकती है। हम ढूंढते हैं कोई कथा करा ले तो हमको कथा मिल जाती है। एक कलाकार ढूंढते हैं कोई ढोलक बजवा ले तो इनको मिलता है ना। आप वक्ता ढूंढते हैं, हम श्रोता ढूंढते हैं, मतलब ये स्पष्ट है। चोर ढूंढता है किसी का माल मिल जाए, उसको मिलता है। वकील ढूंढता है किसी का केस मिल जाए, मिलता है ना उसको। हाँ? पुलिस वाले ढूंढते हैं कुछ और। ऐसे ही जो आप ढूंढोगे वो आपको मिलता है ना। तो जब हम भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात है। एक भूखा व्यक्ति घर से निकलता है, वो सोचता है कुछ खाने को मिल जाए, तो उसको मिलता है, कहीं से मिलता है। हम आपको भूख लगती है तो सोचते चलो कुछ खा के आए, तो कहीं ढाबा दिख गया, कहीं दुकान, कहीं होटल जाते मिलता है। हम आपको साहब प्यास लगी तो पानी ढूंढते तो पानी मिलता। स्पष्ट है जो ढूंढोगे वो मिलेगा। संसार की वस्तु ढूंढोगे वो मिलेगा। नशा पत्ती वालों को नशा करने वाले मिलते हैं, ईर्ष्या करने वालों को ईर्ष्या करने वाले मिलते हैं, साधु को साधु मिलता है। जो संगत जो वस्तु ढूंढोगे वो मिलेगा। इसी प्रकार भगवान को ढूंढोगे तो भगवान मिलेगा। मिलेगा। पहले भगवान और भक्त में कोई दूरियां नहीं थी, ईश्वर जीव में कोई दूरियां नहीं थी। सृष्टि के प्रारंभ में सब बराबर उठते बैठते मेल मिलाप हुआ करता था। तो जब ईश्वर के निकट जीव था तो बहुत ज्यादा सर चढ़ा हो गया। भगवान ने कहा तो बहुत सर चढ़ा हो गया है। कभी कभी लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता का एक दायरा होता है, कभी कभी कुत्ता भी हद से ज्यादा है ना। आजकल तो खैर जमाना हो गया, प्रचलन हो गया है, लेकिन कभी कभी जो समझदार लोग हैं जब देखते हैं कुत्ता बड़ा हर चीज में मुंह मारता है, तब लोग कहते हैं कि ठीक है इसको हटाओ थोड़ा सा, है ना। हर चीज में मुंह मारेगा तो भगवान ने कहा ये तो सर चढ़ा हो गया है। भगवान ने कहा थोड़ा चलो दूरियां बना लेते हैं जीव से। भगवान ने कहा चलो कुछ खेल खेलते, तो जीव का मन खेल में लगा। बोले कौन सा खेल? तो भगवान ने कहा लुका छिपी का खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? लुका छुपी का। तुम छुपो मैं ढूंढूंगा। पहले कौन छुपेगा? भगवान ने कहा तुम छुपो। जीव ने कहा ठीक है। तो जीव छुपा तो भगवान ने उसको ढूंढ लिया। तो जीव कहीं भी छुपे तो भगवान से कहा छुप सकता है साहब? कहीं भी जाओ भगवान तुरंत पकड़ लेगा। कहीं भी जाओ, रसातल को चले जाओ, स्वर्ग नरक कहीं भी हो, भगवान तुरंत पकड़ लेगा। जीव छुपा तो भगवान ने पकड़ लिया। और भगवान ने कहा अब बारी आई हमारी, हम छुप रहे हैं। और भगवान छुप गया और भगवान बोला ढूंढो। तब से लेकर आज तक हम लोग ढूंढ रहे हैं। तब से लेकर आज तक हम लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों ने पाया है, मीरा ने पाया, नानक ने पाया, सुर ने पाया, तुलसी ने पाया, कबीर ने पाया, रैदास ने पाया, पलटू ने पाया। कुछ लोगों ने पाया है और हम लोग अभी साहब हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्रम में हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 गड़ा, लेकिन ऋतु आए फल हो। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन ध्यान देना तलाश जारी रखिएगा, मिलेगा कभी ना कभी तो मिलेगा, जरूर मिलेगा। मिलेगा, बस तलाश जारी रखिए। आप जो चाहोगे वो होगा, जो आपके मन में कल्पना है वो होगा पूरा। आश्चर्य है कि हमने सबको चाहा लेकिन भगवान को नहीं चाहा। जिस दर तेरा ठिकाना वो दर कभी ना ढूंढा। मंदिर में उसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा, लेकिन पर दिल के अंदर कभी ना ढूंढा। जिस दर तेरा ठिकाना उस दर वो दर कभी ना ढूंढा। जिस घर पहुंचना है, जिस घर पहुंचना है वो घर कभी ना ढूंढा। तलाश रखो जारी,
मिलेगा जरूर। सब्जी वाले को ढूंढोगे तो सब्जी वाला दो गली छोड़ करके मिलेगा, मार्केट में मिलेगा, मिलेगा जरूर, बस तलाश आपकी होनी चाहिए। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। अजब तमाशा है इस दुनिया का कि उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। लेकिन ध्यान देना, तलाश जारी रखो, खैर बीती तजो, अब तो समझो जरा, प्रेम गदगद हो आंसू निकालो जरा, तुम दया पात्र हरि का भरो नीर से, भरते भरते किसी दिन उबल जाएगा। परीक्षित ने गर्भ में भगवान की स्तुति किया और भगवान ने परीक्षित की रक्षा किया। परीक्षित का मतलब कल मैंने बताया था, संसार में जो पराई इच्छा से आए वो हर जीव परीक्षित है। हम आप भी परीक्षित हैं क्योंकि हम आप भी संसार में पराई इच्छा से आए। कल बात इस पर चर्चा हुई थी कि यहाँ अपनी इच्छा से कोई आया नहीं, हम लोग अपनी इच्छा से नहीं, हमें तो भेजा गया है ना, और अपनी इच्छा से हम लोग जाएंगे भी नहीं, कोई नहीं जाएगा, जब वो बुलाएगा तब जाना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा से ना आए हैं ना अपनी इच्छा से जाएंगे, जो पराई इच्छा से आए उसी का नाम परीक्षित। बालक का जन्म हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़ा उत्सव मनाया, विपुल संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दिया। याचक लोग विपुल संपत्ति पाकर खुश हुए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करके नामकरण संस्कार किया, नाम पड़ा परीक्षित। इसके भाग्य की रेखा को देखा तो ब्राह्मणों ने कहा, मर्यादा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जैसा भी बालक है। प्रजापालक में अपने पितामह धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी और पौरुष में अर्जुन की तरह आदि आदि लक्षण बताए हैं। इधर परीक्षित का जन्म हुआ, वो थोड़े बड़े होने लगे। इधर महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्याम सुंदर द्वारिका जाने वाले थे, लेकिन भगवान ने विचार किया द्वारिका जाने से पहले एक बार चलो भीष्म पितामह से मिल लेते, जो सरसैया पर पड़े थे, बाणों की सैया पर पड़े थे। अर्जुन को लेकर भगवान गए। पितामह ने देखा कृष्ण आए, हृदय से प्रणाम किया। पांडवों समेत कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। चर्चा हुई तो चर्चा इस विषय पर उठी। भगवान ने कहा महाभारत का युद्ध हो रहा था, बड़ी सभा में दुशासन दुर्योधन दोनों द्रौपदी को अपमानित कर रहे थे, नग्न कर रहे थे। दादा तुमने विरोध क्यों नहीं किया? चाहते तो विरोध करते, चाहते दुर्योधन के ऊपर अंकुश लगा सकते थे, क्योंकि दुर्योधन की अपनी ताकत नहीं थी, तुम्हारी ताकत से वो ताकत वाला था। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अधर्म को अपने आंखों से होते देखते रहे, आप अनीति को अपनी आंखों से देखते रहे, अत्याचार होता रहा, तुम देखते रहे। बड़ी सभा में अबला पुकारती है रक्षा करो और तुम आंख बंद करके बैठे, क्यों? पितामह भीष्म निरुत्तर हैं और बड़ी देर के बाद बोले कृष्ण से, कृष्ण तुम तो बड़े चतुर खिलाड़ी हो, बहुत होशियारी से पूछ रहे हो, ऐसा लगता है कुछ जानते हैं, अनभिज्ञ बनकर। पहली बात जो तुम चाहते वही होता है, वही है सोई जो राम। कब किसकी बुद्धि को मोड़ दो तुम जानो। और भीष्म पितामह ने कहा कृष्ण हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरी गलती ये है कि उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था और जैसा खाओ अन्न वैसा बनता है मन, मैं चाह कर भी उसका विरोध नहीं कर पाया। दुर्योधन के अन्न ने मेरी मति को भ्रमित कर दिया था, मेरी बुद्धि को कुंठित कर दिया था, इसलिए मैं गलत बातों का विरोध नहीं कर पाया। भीष्म पितामह एक ऐसे महाभारत के पात्र हैं जिनकी समानता कोई कर नहीं सकता, जिनकी तुलना किसी से नहीं होती है। महाभारत में ऐसे बड़े योद्धा भीष्म पितामह जी। कृष्ण का संकल्प था कि पांडवों की तरफ से मैं केवल रथ चलाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, कृष्ण का संकल्प था।
लेकिन एक दिन भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया, आज जो ना हरि से शस्त्र गाई हो तो लाजो गंगा जरने को शांतन सुत न खाई हो। पितामह भीष्म ने संकल्प ले लिया, आज यदि मैं कृष्ण को हथियार उठाने के लिए मजबूर नहीं कर दिया तो मैं अपने पिता शांतनु और अपनी माँ गंगा का मैं संतान नहीं कहलाऊंगा। समझो, मैं अपने असली माँ बाप का नहीं, ऐसा प्रतिज्ञा भीष्म ने किया। कृष्ण को खबर लगी कानों में कि भीष्म की प्रतिज्ञा है। भगवान विचार करने लगे कि प्रतिज्ञा दोनों तरफ है, उधर भी इधर भी, करें तो क्या, एक की तो टूटेगी आज। कृष्ण का प्रण है हथियार नहीं उठाऊंगा, भीष्म का प्रण है हथियार उठवाऊंगा। समर सर समर में गिरधारी तो है उठावे का परी। एक कृष्ण है, आज हथियार उठाना पड़ेगा। देखता हूं बड़ा योद्धा कौन है। तब प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले तल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान ने विचार किया, प्रतिज्ञा दोनों तरफ है, यदि वो हार जाएगा तो भी मेरी हार हो जाएगी। भक्त की हार मतलब भगवान की हार। यदि वो हार गया तो भी मैं हार जाऊंगा, वो जीत जाएगा तो भी मेरी जीत हो जाएगी। बड़े कृष्ण चतुर है, चतुर खिलाड़ी कृष्ण है। युद्ध के मैदान में कृष्ण जब कूदे तो ऐसा भयानक युद्ध किया भीष्म पितामह ने कि कृष्ण को लगा कि अब तो कोई बचेगा नहीं पांडव पक्ष। तब मरता क्या नहीं करता। तब जगदाधार कृष्ण अपने अपने अस्त्र शस्त्र को कुछ देखा है नहीं, सब तोड़ दिया है पितामह भीष्म ने। तब कुछ नहीं मिला तो रथ की पहिया को उठा करके चक्र बना करके दौड़े। पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ा, बस कृष्ण इतना ही मैं चाहता था कि हथियार उठा लो बस। ऐसा उत्तम पात्र, श्रेष्ठ पात्र, जिसकी कोई तुलना नहीं, जिसकी कोई समानता नहीं। महाभारत का सबसे उच्च कोटि का पात्र कोई है तो पितामह भीष्म है। और रामचरितमानस अर्थात रामायण का सबसे कमजोर पात्र, निकृष्ट पात्र कोई है तो जटायु है, पक्षीराज जटायु, जिसके विषय में कहा गया है गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। वो पक्षी है, पक्षियों में अधम है, भोगी प्राणी है, उड़ता ऊपर है, ऊर्ध्वगामी है लेकिन दृष्टि अधोगामी है। मांस के लोथड़ों पे ध्यान रहता है गिद्ध का, किस पे रहता है, मांस के लोथड़ों पर। अधम जटायु महाभारत का सबसे उच्च कोटि का पात्र भीष्म पितामह, रामायण का सबसे निम्न पात्र जटायु। लेकिन दोनों में अंतर देखो, इधर द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, उधर सीता का हरण हो रहा है। इधर भारतीय संस्कृति का अपमान, उधर भारतीय संस्कृति का अपमान। इधर भारतीय सभ्यता का अनादर, उधर भारतीय सभ्यता का अनादर। इधर भारतीय संस्कृति पर लांछन लगाया जा रहा है, उधर भारतीय संस्कृति पर लांछन लगाया जा रहा है। इधर द्रौपदी है, उधर सीता है। इधर महाभारत में पितामह भीष्म है, उधर जटायु। इधर रामायण है, उधर महाभारत। इधर द्रौपदी कहती है रक्षा करो, मौन है, उधर सीता जब पुकारती है तब जटायु ने कहा सीते पुत्री करचन त्रासा करिहो जात धान करना। चिंता मत करो, मैं रावण के वंश का विनाश कर दूंगा। यद्यपि इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन 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 भारतीय संस्कृति पर कोई कुठाराघात करे, भारतीय संस्कृति का कोई अनादर करे तो भारत का एक पक्षी भी अपने प्राण को देने के लिए तैयार है, न्यौछावर अपने आप को करने के लिए तैयार है। मिला है मुझको किस्मत से ख्याल हिंद मस्ताना, धन्यास्ते कृतना तपस्सुतम श्री राम नामामृतम। वो लोग धन्य जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, वो लोग धन्य। माता जी तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह घूम के आई हैं, लेकिन जो 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 भारत में साहब वो कहीं नहीं। मैं तो नहीं विदेश गया, लेकिन माता जी को अपना अनुभव होगा है? क्यों माता जी, जो यहाँ आपको आनंद मिल रहा है वो और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी जननी है। ये स्वर्ग से भी बढ़ करके है साहब। यहां तो थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले,
कहाँ चले तुम राम नाम के पीतांबर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल। कहाँ चले तुम, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल। कहाँ चले तुम, कहाँ जा रहे। ये तो भारत भूमि साहब, यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने चूं तक नहीं बोला अपने संस्कृति अपनी सभ्यता के लिए, सनातन धर्म के लिए। मरते मरते मर गए, फिर भी जाने न दिया शान को। आकर देखो दोस्तों इस राजपूताना शान को। चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पथ आए भूल। यहाँ कहाँ तुम्हारा तीर्थ है, कहाँ जा रहे हो, कैसे आए हो, किधर से आए हो। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। जवाब दिया, प्रश्न किया था, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी। कहाँ चले तुम सन्यासी। जवाब दिया, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। जिनकी अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। जहां सुंदरियों ने जहां देश हित में जौहर व्रत करना सीखा, सुंदरियों ने जहां देश हित में जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सतियों के पगधूल। वही हमारा दीप जलेगा, वही चढ़ेगा माला फूल। धन्य है भारतीय संस्कृति, जहाँ एक पक्षी भी अपने देश की खातिर, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए रावण ऐसे राक्षस से भिड़ जाया करता। धन्य मार कर चोट से दंड एक भई मूर्छाते ही कुछ देर के लिए रावण को मूर्छित कर दिया। तो रावण ने चंद्रहास तलवार से जटायु का पंख काट दिया, सीता को लेकर चला गया। राम जी आते हैं, देखा जटायु लथपथ खून से पड़े, उठाया गोदी में बिठाया, पूछा भगवान से, बोले नाथ दशालनी है गत कीन्ही, तय खर जनक सुता हर लीन्ही, लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुरली की नाई। जटायु ने कहा राम से, सरकार ये रावण ने मेरी दशा किया है, पंख काट दिया, सीता को लेकर चला गया। भगवान श्री राम ने जटायु को उठाया, गोदी में बिठाया, खून से लथपथ था, कोई वस्त्र नहीं था, कैसे साफ करें। जटाओं को खोला है और अपने जटाओं से जटायु के पंख को भगवान ने साफ किया है। और गोदी में जटायु ने भगवान के प्राणों को त्याग दिया। गोदी में रामायण का पात्र पक्षी जटायु सबसे छोटा पात्र है। भगवान की गोदी में मुक्ति मिलती है। दूसरा महाभारत का बड़े पात्र पितामह भीष्म, 6 महीने की बाणों की सैया है साहब, 6 महीने की। एक कांटा चुभ जाए कितना दर्द होता है, और जो 6 महीने बाणों की सैया पर रहा हो उसको दर्द नहीं हुआ होगा, बेतहासा। लेकिन जो बोगे वो काटोगे, जो करोगे वो भरोगे, जैसा करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। यहाँ भीष्म पितामह को भगवान प्रणाम करने के लिए जाते हैं। संवाद हुआ, चलने लगे तो भीष्म पितामह ने कृष्ण से कहा, कृष्ण मेरी एक बेटी है, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले पितामह भीष्म कहते मेरी बेटी है। भगवान ने कहा दादा तुम तो ब्रह्मचारी हो, तो ब्रह्मचारी की बेटी कहां से। भीष्म पितामह कहते कृष्ण ये जो मेरी बुद्धि है ना, मेरी बेटी है बुद्धि, और मेरी बुद्धि अभी कुंवारी है। मैं चाहता हूं इस बुद्धि रूपी बेटी का वर्ण कृष्ण के साथ हो जाए, मतलब अपनी बुद्धि में आपके चरणों में लगाना चाहता हूं। ये बुद्धि संसार में होती है तो कुंठित होती है, अपराध कराती है, लेकिन मैं चाहता हूं इस बुद्धि रूपी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए। और केवल पितामह भीष्म नहीं, जब तक अपनी बुद्धि रूपी बेटी को कृष्ण के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक बुद्धि साहब
दिन की तेरा बनाएगी, लेकिन अपना आत्म कल्याण उससे नहीं होगा। पितामह भीष्म को प्रणाम करके भगवान श्याम सुंदर चले जाया करते हैं। हस्तिनापुर पहुंचे हैं और अगले दिन भगवान ने एक खबर पहुंचाया महलों में कि अब हम द्वारिका जाना चाहते हैं। जैसे द्वारिका जाने की खबर महलों में गई, कुंती द्रौपदी पांडव उदास हुए। महारानी कुंती दौड़ करके कृष्ण भगवान के पास आई, रोने लगी, नेत्र गीले हुए और भगवान की तरफ देखा। भगवान से पूछ लिया, हे कृष्ण, मैंने सुना है तुम भगवान हो। भगवान ने कहा, बुआ जी ठीक सुना है आपने, बुआ जी आपने ठीक सुना है, मैं भगवान हूं, क्या चाहिए। कुंती ने कहा, भगवान हो तो कुछ वरदान दो। कुंती मैया ने वरदान कहा, भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए। कुंती मैया ने बहुत 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 वो मांगा जो कभी किसी ने मांगा नहीं होगा, बेतहासा, ऐसा किसी ने मांगा नहीं। कृष्ण भगवान से कुंती ने कहा, कृष्ण मुझे दुख दे दो। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा, बुआ जी कौन सा दुख है तुम्हें नहीं मिला, कम उम्र में विधवा हो गई हो, लाक्षागृह में बंदी बनाकर तुम्हें जलाने का प्रयत्न किया गया, धोखे से जुए में तुम्हें हरा दिया गया, वनवास अज्ञातवास सब कुछ तुमने भोग लिया, कौन सा ऐसा दुख है तुम्हारे ऊपर नहीं आई हुई, क्यों दुख ही क्यों चाहिए। तब महारानी कुंती ने स्पष्ट किया, कृष्ण मैंने अपने जीवन की किताब को बड़े निकट से पढ़ा है और मैंने देखा है, मेरे समझ में एक बात आई कि जब कृष्ण जब सुख था दुख था तो कृष्ण साथ में था, जब जब दुख आया है तो कृष्ण साथ में था, लेकिन थोड़ा सुख क्या आया, कृष्ण साथ छोड़ करके जा रहा है। सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो बारंबार रटाए। महारानी कुंती कहते, कृष्ण मैंने देखा है, सुख आया तुम दूर चले जाते हो, दुख आता है तो निकट आते हो। अक्सर में देखा गया है दुख में लोग भगवान को याद करते हैं। खैर यहाँ प्रणाम करके भगवान श्याम सुंदर पांडवों से विदा लेकर के चल देते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ में जाते हैं। श्री राधे गोविंदा वो पाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा वो पाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, वो पाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, वो पाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा बड़े प्यार से
नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है गोपाल हरि का प्यारा नाम है हरे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है नंद लाला गोपाल अर्जुन सारथ तुमने हाथा भारत भई लड़ाई भारत भई लड़ाई अर्जुन सारथ तुमने हाथा भारत भई लड़ाई भारत भई लड़ाई तेरे नाम का एक सहारा किस पी गई मीराबाई हाँ हाँ किस पी गई मीराबाई तेरे नाम का एक सहारा लाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है लाला हरि का प्यारा नाम है हरे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है नंद लाला जय गोपाल हे नंद लाला जय गोपाल हे नंद लाला जय गोपाल हे नंद लाला जय गोपाल राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा अज और ग्राह लड़े जल भीतर जल में चल चलाई जल में चल चलाई अज और ग्राह लड़े जल भीतर जल में चल चलाई जल में चल चलाई और ग्राह लड़े जल भीतर अपने भक्त की खातिर प्रभु जी बन गए नंदा नाई हाय हाय बन गए नंदा नाई मन भजले हरि का प्यारा नाम है नंद लाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा
श्याम लुभाया, शूर को श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मीरा, शूर को श्याम लुभाया, शूर को श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मीरा, शूर को श्याम लुभाया, शूर को श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मीरा, शूर को श्याम लुभाया, शूर को श्याम लुभाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम और विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल गाया। हरि भजते हरि का प्यारा नाम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले आज के आनंद की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, जो ना बोले उनकी भी जय हो, शंकर भगवान की। तो भगवान कृष्ण द्वारिका चले जाते, पांडवों को विजय दिला करके द्वारिका चले गए। इधर इस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था, उसके पहले भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए थे और दुर्योधन से कहा था कि हे राजन, तुम दोनों भाई भाई झगड़ा मत करो, एक काम करो, 5 गांव पांडवों को दीजो और राज्य तुम्हारी, राजन मानो ये वचन हमारी। 5 गांव थे तो बाकी सब तुम्हारा। तब दुर्योधन ने कहा, हे कृष्ण सुनो, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर की जमीन नहीं दे सकता। भगवान चले आए, तो भगवान ने कहा, सर सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रस सन ज्ञान कहानी, अतुलो भीषण विरति बखानी। भगवान ने कहा, युद्ध को कोई टाल नहीं सकता। जहां जमीन के लिए ये शब्द का प्रयोग कर दिया जाए कि सुई के नोक के बराबर की जमीन, आप बताइए कितना लोभी दुर्योधन रहा होगा। 1 बीघा नहीं कि 1 बीघा भी नहीं दूंगा, बोला सुई के नोक के बराबर की जमीन नहीं दूंगा। इतना हठी अड़ियल जिद्दी। कभी कभी आंख ना हो तो व्यक्ति अंधा हो तो चलेगा, और कभी कभी आंख होते हुए भी व्यक्ति जब अंधा होता है तब नहीं चलता है। सामने कृष्ण खड़े हैं और उसी कृष्ण से दुर्योधन कहता है कि एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। लौट गए कृष्ण, बुला जाओ 56 प्रकार का भोग लगाओ। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे उस व्यंजन में अभिमान है। और चले गए दुर्योधन के यहाँ, साहब छिलके का भोग लगाते, विदुर के यहाँ छिलके का भोग लगाए, और विदुर जी नहीं थे, विदुरानी थी, तो उल्टा पीढ़ा डाल दिया।
गुदा निकाल करके रख दिया और चिलका खिलाने लगी। विदुर जी महाराज आए, बोले क्या कर रही हो देवी? भगवान ने कहा जो आनंद इसमें है वो कहीं नहीं आया। कृष्ण के जाने के बाद दुर्योधन को विदुर जी महाराज ने भी समझाया, राजन जो कृष्ण कहते हैं वो नीति है, वो शास्त्र है, वो मर्यादा है, उनकी बात को मान जाओ। 5 गांव दे दो, पांडव भी सुखी, तुम भी सुखी। लेकिन विदुर की बात दुर्योधन को खल गई और दुर्योधन ने सभा में विदुर जी का अपमान किया। विदुर जी को कहा तुम दासी के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें दासत्व अच्छा लगता है, गुलामी तुम्हें पसंद है, चले जाओ, खाते हमारी हो गाती उनकी हो, चले जाओ हमारे राज्य से, मैं तुम्हें निकाल रहा हूं। विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने अपने राज्य से निकाल दिया। मंत्री थे, मुकुट उतारा, धनुष उतारा, कंधे से रख दिया, राज्य गद्दी को प्रणाम करके और चौखट पर सर झुका करके, माथा टेक करके भगवान के भरोसे पूरे साम्राज्य को छोड़कर चले गए। विदुर जी महाराज युद्ध समाप्त हुआ, लौट करके आए तो देखा कोई बचा ही नहीं, कौरव पक्ष के लोग सब मर गए। युधिष्ठिर राजा हैं, महल में गए, युधिष्ठिर ने स्वागत किया, समाचार पूछा और स्वागत समाचार पूछ करके ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, युधिष्ठिर ने देखा सब लोग मारे गए हैं और अभी महाराज विदुर जीवित हैं, विदुरानी महाराज धृतराष्ट्र जीवित हैं, सब मारे गए हैं। तो विदुर जी महाराज ने भगवान कृष्ण को ढूंढा, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण नहीं मिले, बड़े उदास हुए, बड़े दुखी हुए, कृष्ण कहाँ है? ढूंढा, कहीं कृष्ण नहीं मिले। तो ढूंढते ढूंढते कृष्ण भगवान को यमुना की तलहटी में पहुंच गए विदुर जी महाराज। वहां जाकर के देखा तो उद्धव जी महाराज बैठे हुए, इधर नारद जी महाराज श्रीमन नारायण नारायण करते करते एक दिन पांडवों के पास पहुंचते हैं। धृतराष्ट्र को देख करके विदुर जी महाराज को बड़ी चिंता हुई और धीरे से मौका पाकर धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और बोले, राजन तुम्हारी दशा उस कुत्ते की तरह है जो कुत्ता दरवाजे पर आकर पूंछ हिलाता है, मालिक एक रोटी का टुकड़ा डालता है, फिर लाठी मार करके भगा दिया करता है। रोटी खा करके, लाठी का मार खा करके भाग तो जाता है, लेकिन अगले दिन फिर उसी रोटी के लालच में दरवाजे पर आकर दुम हिलाता है। मालिक रोटी देता है और पूंछ हिलाता है, नहीं भागता तो मालिक लाठी मार कर फिर भगाता है। राजन तुम्हारी दशा उस कुत्ते की तरह है। तुम्हें लाज आनी चाहिए राजन कि तुम जिस पांडवों को लाक्षागृह में बंदी बनाकर जलाने के लिए प्रयत्न कर चुके हो, उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर तुम पड़ रहे हो। जिन पांडवों के साथ तुमने अत्याचार किया, अनीति किया, पाप किया, हर कदम पर उनके सामने तुमने कुआं खोदा, जाल बिछाया, वो तो भगवान कृष्ण के छत्र छाया में थे कि जीवित हैं और आज उन्हीं के रोटी के टुकड़े पर तुम पड़ रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने सुना था जिसकी आंखें फूट जाती हैं बाहर की, उनकी अंतःकरण की आंखें खुल जाया करती हैं, लेकिन लगता है तुम्हारी अंदर बाहर दोनों फूट चुकी। राजन किसी का एक बेटा आकस्मिक मर जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, जीवन भर उस दुख से वो व्यक्ति उबर नहीं सकता है, और तुम्हारे 100 तुम्हारे आंखों के सामने मर गए, तुम जीवित कैसे? तुम किस पत्थर के बने हो? 100 बेटे तुम्हारे आंखों के सामने मर गए और तुम जीवित हो। राजन
करोगे, क्या कराओगे? विदुर जी महाराज ने कठोर प्रश्न किया। तब महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं क्या करूं, मेरा मोह मुझे कहीं जाने नहीं देता है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। विदुर जी महाराज ने कहा, एक काम करो, तुम अभी और आज ही इस महल को छोड़ करके जंगल में जाओ, भगवान का भजन करो। विदुर जी की बातें धृतराष्ट्र को जच गई और रात को जब सब लोग सो रहे थे, चुपके से उठे। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जंगल में चले जाया करते। प्रातः काल युधिष्ठिर जब सेवा में गए तो देखा न गांधारी न धृतराष्ट्र हैं। चिंतित हुए, जिनके गोदी में पलकर हम लोग बड़े हुए हैं, हमारे अभिभावक कहां चले गए? तब नारद जी महाराज के द्वारा खबर मिली कि वो जंगल को भगवान का भजन करने के लिए गए। ब्रह्मा जी कहते कि हे नारद, इधर अर्जुन जब श्री कृष्ण भगवान के साथ गए, लौट करके ना तो अर्जुन आए हैं, ना कोई समाचार कृष्ण का आया। द्वारिका जाने के बाद ना कोई पत्र आया, ना कोई लौट करके आया। दोनों में से युधिष्ठिर को आए दिन अपशकुन हो रहा है, नाना प्रकार के अपशकुन हो रहा, चिंता में डूब गए। और अपशकुन देख करके उनको शंका हुई, कहीं कोई अघटित घटना तो नहीं घट गई, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। इतने में हस्तिनापुर अर्जुन आए हैं, ये समाचार धर्मराज युधिष्ठिर को आकर के मंत्रियों ने दिया। महलों में बुलाया गया तो अर्जुन जब युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं तो युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन का जो चेहरा है वो मिलाया हुआ है, मन मलिन है, चिंता की लकीरें दिख रही हैं। युधिष्ठिर ने कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भैया क्या किसी तरह से तुमसे अपराध हुआ है? क्या क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते कहीं तुम युद्ध के मैदान में पीठ दिखा करके तो नहीं भाग आए? क्या किसी ब्राह्मण का तुमसे अपमान तो नहीं हो गया? क्या किसी अतिथि का अनादर तो नहीं हो गया? अथवा कोई और जघन्य अपराध तुमसे बन गया है कि तुम्हारा जो मुखाकृति है वो को मिलाया हुआ है, तुम्हारे चेहरे की जो चमक है वो फीकी पड़ गए, निस्तेज हो गए हो? कारण क्या है? तब अर्जुन रोने लगे। अर्जुन ने कहा, राजन, हमारे दुख का कारण कृष्ण है। मतलब बोले, कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला को विश्राम देकर स्वधाम को चले गए, हम लोग अनाथ हो गए। महाराज, कृष्ण भगवान हम सबको छोड़ करके वो चले गए, जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, जिनकी छत्र छाया में हम जीवित रहे, जिन्होंने महाभारत ऐसे युद्ध में हमारी मदद किया, वो कृष्ण हम सबको छोड़ करके अपने धाम को चले गए, हम सब अनाथ हो गए। महाराज, इतना ही नहीं, जब हम द्वारिका से चले तो भगवान कृष्ण की पटरानियां हमारे साथ में, मार्ग में जंगल में कोल भीलों ने घेर लिया, हमारे समस्त वस्तुओं को लूट लिया, खजानों को लूट लिया, अस्त्र शस्त्र को लूट लिया। महाराज, और तो और आज मेरी गांडीव भी निस्तेज हो गई, उसका भी पौरुष घट गया। इतना कहते कहते अर्जुन रोने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया हमको लगता था कि महाभारत हमने जीता, परंतु हमारा भ्रम था। ये वास्तव में महाभारत को जीतने का कारण एक ही था कि भगवान कृष्ण हमारे साथ में खड़े थे। कृष्ण के जाते ही अर्जुन भी वही था, गांडीव भी वही थी, परंतु कोल भीलों ने जंगल में घेर करके हमें लूट लिया। आज अस्त्र शस्त्र सब निस्तेज हो गए। इससे एक स्पष्ट है कि अपनी कोई ताकत नहीं, हमारी जो ताकत थी कृष्ण की ताकत थी। भैया, अब कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के बिना इस धराधाम पर हम लोग कैसे रहेंगे? परीक्षित को लगा अब कलयुग आ जाएगा और यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। उसी समय अभिमन्यु के पुत्र
परीक्षित को राजा बना देते हैं और पांचों पांडवों द्रौपदी कुंती के समेत हिमालय के मार्ग से ये सब स्वर्ग को चले जाया करते। परीक्षित बन गए राजा, चक्रवर्ती सम्राट हुए। अपने पूर्वजों की भांति इन्होंने सभी छोटे मोटे राजाओं को जीत करके और एक छत्र पृथ्वी पर इनका शासन रहा। राजा परीक्षित का प्रजा का पुत्रोत्पादन करते हैं। इनके शासन में प्रजा कहीं दुखी नहीं थी, बड़ी संतुष्ट है प्रजा। दिग्विजय किया, सबको जीत करके अपने में मिला लिया। एक समय राजा परीक्षित उधर से निकल रहे थे तो देखा एक काला काला पुरुष एक गाय को मार रहा। परीक्षित ने ललकारा, तुम कौन हो? हमारे शासन में, हमारे राज्य में इस प्रकार से तुम अनिति कर रहे हो, कौन हो तुम? मैं तुम्हें दंड दूंगा। धनुष्बाण निकाला तो शरणागति के माध्यम से, शरणागति के मार्ग से अपना परिचय देते हुए बोला, महाराज हम कलयुग। परीक्षित ने कहा, तुम कैसे आ गए? बोला, महाराज हम 4 भाई हैं, बड़ा सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर छोटा मैं। 3 का समय बीत गया, चले गए, मैं चौथा आया। अब मेरी बारी, मेरा नंबर, मेरा समय आया है, मैं रहूंगा। अच्छा, वो जो 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 बैल था जिसको मार रहा था, उसका 4 पैर में से 3 से तोड़ दिया था, 3 तोड़ दिया था, 1 बचा था, उसको भी तोड़ रहा था। जिसको मार रहा था, ये बैल और बैल धर्म का प्रतीक बताया गया। धर्म को, कलयुग किसको नुकसान पहुंचाएगा? धर्म को। धर्म को कलयुग नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, अधर्म तो अपने आप हो ही जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है। अधर्म तो हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है, लेकिन धर्म को करना पड़ता है, फिर भी नहीं हो पाता है कभी कभी। क्योंकि कलयुग जो है वो धर्म को होने नहीं देता, धर्म को नष्ट करना चाहता है। धर्म के 4 चरण है। पहला चरण है सत्य, पहला चरण है, कलयुग ने तोड़ दिया। कोई सत्य बोलता, सबने झूठ का, बढ़िया बढ़िया झूठ को बढ़िया सबने स्वीकार कर लिया। लोग खूब झूठ बोलते हैं, मन भर झूठ बोलते हैं, थैली भर झूठ बोलते हैं। भैया हरिओम, जवा भर झूठ बोलते हैं भैया, खूब झूठ बोलते हैं, मन भर, जी भर, जितना चाहे उतना, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, घर में, मंदिर में, तीर्थों में, पंडित, पुजारी, गृहस्थी, सन्यासी, साधु, महात्मा, सब लगातार बराबर सब सने पड़े हैं। सबने झूठ को बढ़िया से अपना सहपाठी बना लिया। मतलब ये है, कलयुग ने धर्म का जो चरण था उसको पहला तोड़ दिया। अब बहुत कम मात्रा में लोग सत्य बोलते हैं, और झूठ तो बिना किसी दबाव में, बिना किसी भय के लोग झूठ बोलते हैं। धर्म का चरण पहला तोड़ दिया कलयुग ने, सत्य। दूसरा है तप, दूसरा चरण भी टूट गया। अब कोई तपस्वी नहीं रह गया, कोई तपस्या नहीं करता। रिमोट सिस्टम से काम चल रहा है, रिमोट दबाओ नौकर आ जाएगा, रिमोट दबाओ दरवाजा खुल जाएगा, रिमोट दबाओ दरवाजा बंद हो जाएगा। सारा सिस्टम है। अब तो कुछ और आ गया है, क्या बोलते हैं, लेके अपने आप खाना पीना जाता है, रोबोट, ऐसा कुछ होता है। तो सारा रिमोट सिस्टम हो गया, तो लोग आलसी हो गए, तो अब तपस्वी नहीं रहेगी, अब तपस्या नहीं है कलयुग में। धर्म का दूसरा चरण है तप, अब वो भी धीरे धीरे टूटा हुआ है, बहुत मुश्किल है। आगे आने वाला समय और अधिक खराब होगा साहब। धर्म का तीसरा चरण है शौच, दया।
अब लोगों के जीवन में दया नहीं, शौच नहीं। शौच का मतलब पवित्रता। लोगों के घरों में स्वच्छता तो पाई जाती है, कई बार पोछा लगाया जाता है, लेकिन पवित्रता नष्ट हो गई है। हमारा रसोई दूषित हो गया है ना, हमारा खान पान दूषित हो गया, और सबसे बड़ा हमारे दूषित होने के का कारण हमारी रसोई है। हमारी रसोई दूषित हो गई है। सबको मालूम है, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी रसोई दूषित है, हमारा खान पान दूषित है। और जब खान पान दूषित है तो वही कहानी लागू होती है, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियो पानी वैसे बोलोगे वाणी। जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। माता जी भी ऑस्ट्रेलिया होके आई हैं, वहां माता जी अंग्रेजी चलता होगा, वहां अंग्रेजी चलता है। भैया एक हमारे गांव का व्यक्ति भी ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पानी को वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर। तो लौट करके आया गांव में, तो बुखार उसको हुआ। अब दवाई वाई तो हुआ, लेकिन प्यास उसको लगी। अपनी माँ से कह रहा, माँ वाटर दे दो, अम्मा वाटर दे दो। तो अम्मा को क्या पता वाटर का होता है, अम्मा वाटर दे दो। अम्मा पूरा घर में घूमी, लेकिन वाटर नहीं मिला, कहीं वाटर नहीं मिला। अम्मा वाटर दे दो, वाटर वाटर करते करते बेचारा मर गया। तो कोई आया तो उसने पूछा, भाई क्या हुआ था? तो अम्मा बोली, वाटर मांग रहा था, वाटर मिला नहीं, इसलिए मर गया। तो भैया हमारे गए विदेशवा और बोले विदेशी पानी। भैया हमारे गए विदेशवा और बोले विदेशी पानी। और आप तो हमारे गांव घर के समझिए थोड़े बहुत कि वाटर वाटर कह के मर के खटिया के नीचे पानी, वाटर वाटर कह के मर गए और खटिया के नीचे पानी। होके महतारी जो है लोटा में पानी ढके रखी नहीं, पानी कहा तो पियाई दे कि लो भैया पानी पी लो, लेकिन कहीं वाटर चाहिए। तो भैया हमरे गए विदेशवा, बोले विदेशी पानी, और वाटर वाटर कह के मर गए खटिया के नीचे, चारपाई के नीचे पानी। तो जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसा बनेगी वाणी। मतलब ये है कि जिस देश में जाओगे उस भाषा में वहां व्यवहार बात करना पड़ेगा। तो कलयुग ने 3 चरण को तोड़ दिया, सत्य, तप, शौच, और चौथा चरण जो बचा है वो दान का था। उसको भी कलयुग तोड़ रहा था, तब तक परीक्षित की दृष्टि पड़ गई। चौथा चरण है धर्म का, 4 चरण, उसमें चौथा चरण है दान। चौथा चरण दान है, और ये टूटा नहीं, ये बचा हुआ था, परीक्षित ने बचा लिया, और आज भी ये सुरक्षित है। चौथा चरण धर्म का शाश्वत है। लोग आज भी दान करते, सब लोग करते, अमीर भी करता है दान, गरीब भी करता है, शहर के लोग भी दान करते हैं, गांव के लोग भी दान करते हैं। एक कटोरी आटा से लेकर के और लाखों करोड़ों रुपए तक लोग दान करते हैं। आपके गली मोहल्ले में कोई जागरण हो, कोई आ जाए तो आप देते हैं, कोई भंडारा हो, कोई कथा वार्ता हो, मतलब चाहे शहर हो, चाहे देहात हो, चाहे कस्बा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता है। और इस परंपरा को हमें आगे भी कायम रखना है, बचा करके रखना है। दान की जो प्रक्रिया है इसको बना करके रखिएगा। दान की कोई सीमा नहीं है, लाख भी दान होता है, करोड़ों भी होता है, रुपया भी होता है, ठन्नी चवन्नी भी होता है। दान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन दान व्यक्ति को करते रहना चाहिए, और दान जब तक होता रहेगा तब तक धरा पर रहेगी स्थिर। तो चौथा चरण सुरक्षित है। परीक्षित ने ललकारा, मैं तुम्हें दंड दूंगा। कलयुग ने कहा, महाराज मैं आया हूं, मुझे रहने दो। बोले नहीं, मेरे शासन में तुम्हारा प्रवेश नहीं। फिर शरणागति के मार्ग से आया,
शरणागति के मार्ग से। आप राजा हो, मैं आपके शरण में आया हूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरा समय आया हुआ है, मुझे आप आश्रय दो, मुझे अभय प्रदान करो। परीक्षित चूंकि युधिष्ठिर के वंशज थे साहब, स्वाभाविक है उनके जीवन में दया तो थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्थान देता हूं। खुश हुआ। पहला स्थान दिया, बोले जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां जाकर के रहो, ठीक है। दूसरा स्थान दिया, जहां लोग शराब पीते हैं वहां जाकर के रहो। मेरे ख्याल से परीक्षित ने सुना होगा कि यदि जुआ ना खेला जाता तो महाभारत शायद ना होता। जुए में तो द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था, इसलिए मेरे ख्याल से परीक्षित उससे जले हुए थे, तो उन्होंने कहा जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां जाकर के तुम रह जाओ। खुश हुआ। उंगली पकड़ना, उंगली पकड़ा दिया है तो हाथ भी पकड़ेगा, हाथ पकड़ा है तो गर्दन भी पकड़ेगा। खड़े होने की जगह मिली तो बैठने को मिल जाएगी, और बैठने को मिलेगा तो लेटने की जगह अपने आप व्यक्ति बना लिया करता है अपने स्वभाव से। तीसरा स्थान बोले जहां वैश्यावृत्ति होती है वहां रहो। चौथा स्थान जहां हिंसा होता है, जीव हिंसा, वहां जाकर के रहो। ये 4 स्थान दिया। कलयुग ने कहा महाराज ये तो बहुत दूषित स्थान है, कम से कम एक कोई अच्छा स्थान मुझे दे दो, वो मेरी इच्छा से होगी। तो राजा ने कहा ठीक है, बताओ कौन सा स्थान तुम्हें चाहिए। राजा सावधान तो हैं, लेकिन प्रजा वत्सल हैं, प्रजा पालक हैं, शरणागत वत्सल हैं, इसलिए बोले 5वां बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कलयुग ने कहा महाराज स्वर्ण में वास दो, सोने में। कनक कनक ते सौ गुनी मां दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए जग जाए। सोने में तो परीक्षित सचेत हैं, उन्होंने कहा ठीक है सोने में तुम्हें स्थान में दूंगा, परंतु जो अनिति से कमाया गया सोना है उसमें। सोना अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, सोना खोना भी ठीक नहीं है और सोना पाना भी अनिति। तो अनिति में सोने विवास दे दिया और मौका मिल गया। और एक दिन राजा परीक्षित एक जहां पांडवों ने आभूषण एक कोठरी में जमा कर रखा था, उसमें जाकर जब देखा तो बड़ा सुंदर सोने का मुकुट था, बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। उठाया देखा और फिर शीश पे धारण कर लिया और उसी में कलयुग जाकर के बैठ गया था। काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, पर एक लिख काजल की लागी है पै लागी। अहिंसक राजा मन में हिंसा की भावना आ गई, सब मुकुट धारण किया, चल पड़े और हिंसा करते करते हिंसा करते करते हिंसा करते करते जब लौट करके आ रहे थे तो रास्ते में एक आश्रम में गए जहां राजा को प्यास लगी थी। पानी मांगा लेकिन महात्मा समाधि में थी। समाधि में महात्मा बैठे हुए थे, समीक नाम था। जल मांगा कोई जवाब नहीं दिया, क्रोध में आकर के आंखें लाल किया और अपमान किया। ये ब्राह्मण हमारे यहाँ जाते हैं तो बराबर बिठाते हैं, लेकिन हम आए तो आंख बंद करके बैठ गए। विरोध करने का राजा ने बड़ा अलग से अजीब तरीका ढूंढ लिया, चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष के नोक से उठाया और गले में डाल दिया। अजीब तरीका राजा को सूझा और राजा बड़े प्रसन्न हुए इतना करके। चले गए महलों में, सोने का मुकुट उतारा, तब उनकी चेतना वापस आई। उनको लगा बहुत बड़ा अपराध हमसे हुआ। इधर समीक का बेटा सरंगी बगल में घूम खेल रहा था, बच्चों के द्वारा समाचार मिला, आया दौड़ करके देखा और क्रोध के मारे उसने श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में
मरा हुआ सर्प डाला है, वही सर्प तक्षक जीवित हो जाए और 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कठोर श्राप दे दिया। परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने प्रायश्चित करना प्रारंभ किया और उनको लगा कि मैंने जो अपराध किया उसका परिणाम मुझे अब मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, राजा परीक्षित बड़े समझदार राजा हुए। उन्होंने तत्काल ही अपने मुकुट को उतारा, अपने बेटे जन्मेजय को राजा बना दिया। राजा बना करके और संपूर्ण साम्राज्य को त्याग कर घर से निकल पड़े, भगवान की खोज में, भगवान की शरणागति में। अब राजा कोई साधारण राजा थे नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उनके पीछे पूरी प्रजा चल पड़ी साहब। और ये खबर केवल मृत्यु लोक में नहीं, पूरे देवलोक में फैल गई, क्योंकि बहुत बड़े राजा थे। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अब क्या होगा। लेकिन जो होगा सो होगा। जो कि परीक्षित ने कह दिया कि मन लागो मेरो यारे फकीर, मन लागो मेरो